हाँ जी, शुरू करते हैं आज का। आज हम एक प्रोग्राम देखेंगे पाइथन में। बेसिकली दो प्रोग्राम देखेंगे। पहला पार्ट है कि हम चेक करेंगे कोई गिवन नंबर क्या प्राइम नंबर है, और दूसरे पार्ट में हम एक रेंज ऑफ नंबर्स के बीच में, सपोज 1 to n के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, उन प्राइम नंबर्स को हम प्रिंट करवाएंगे। जैसे कि मैं एक रेंज दे दूंगा कि भाई 1 to n मीन्स मैं बोल दूंगा n की वैल्यू है 10, तो मैं बोलूँगा भाई 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर है आप बताओ। तो आउटपुट आना चाहिए 2, 3, 5, 7, ठीक है। और मैं रेंज दे देता हूँ कि भाई 35 और 112 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो 35 के बाद जो भी प्राइम नंबर आते हैं 37 से शुरू करेगा और सारे प्राइम नंबर देगा कि रेंज के बीच में प्राइम नंबर बताएगा। तो पहला प्रोग्राम शुरू करते हैं हम लोग। कोई नंबर प्राइम है या नहीं ये चेक करना है। अब प्राइम नंबर है या नहीं बेसिकली ये कैसे होता है, पहले बात थोड़ा सा मैथ्स देख लेते हैं। कि जैसे कि मैं मान के चलता हूँ मुझे चेक करना है 9, क्या ये प्राइम नंबर है। तो मैं 2 से लेकर पहले इसको 2 से डिवाइड करूंगा। बेसिकली अगर ये 2 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली प्राइम नंबर, मतलब किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर 2 से डिवाइड हो जाता है मतलब प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो मैं 3 से ट्राई करूंगा। 3 से डिवाइड हो जाता है तो मतलब प्राइम नंबर नहीं है। 3 से भी डिवाइड नहीं होता है तो मैं 4 से ट्राई करूंगा, फिर 5 से ट्राई करूंगा, फिर 6 से ट्राई करूंगा, फिर 7, फिर 8। यानी कि मैं 9 अगर मुझे चेक करना है तो 2 से लेकर 9 - 1 तक के सारे नंबर एक एक करके चेक करूंगा कि ये किसी से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर इनमें से एक से भी अगर डिवाइड हो जाता है तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं हमने क्या किया है। एक नंबर एंटर करवाया यूज़र से n, मैंने चेक किया क्या n ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 1 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो लूप चलाया i वाला 2 से लेकर n तक, वही मैंने n की वैल्यू सपोज 9 डाली थी। 2 से लेकर n तक चलो, तो अब क्या करेगा 2 से n तक चलो मतलब ये 2 से 9 तक चलने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन रेंज फंक्शन क्या करता है, ये 2 से 8 तक चलेगा, क्योंकि n - 1 तक ही चलता है रेंज। जिसने मेरा रेंज वाला वीडियो नहीं देखा है, रेंज वाले वीडियो देखो पहले, फॉर लूप वाले वीडियो देखो और ब्रेक वाला वीडियो भी देखो। मैं इन सब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। इन सब को देखने के बाद इस प्रोग्राम को देखिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले i की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। इससे चेक किया क्या n mod i 0 होता है। n की वैल्यू क्या है 9 है। 9 mod 2 0 होता है क्या, नहीं होता है। पूरा 9 से डिवाइड वो नहीं होता है। तो इफ़ में नहीं घुसेगा, ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर चला जाएगा वापस। अब i की वैल्यू क्या हो गई है 3। तो क्या 9 यानी n mod 3 0 होता है। तो इफ़ में घुसेगा क्या प्रिंट करेगा, नॉट ए प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर नहीं है, और ब्रेक हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, कंप्लीट लूप से बाहर। और मेरा लूप बीच में ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 11, n की वैल्यू मैंने डाली 11, चेक करेगा 2, i की वैल्यू 2 है, n mod 2, n mod 2 मतलब n मतलब 11 को 2 से मॉड करेगा, क्या 0 होता है, नहीं होता है। इफ़ में नहीं घुसेगा, वापस आगे जाएगा। i की वैल्यू हो जाएगी 2, फॉर लूप का नेक्स्ट इटरेशन। तो 11 mod 2 भी 0 नहीं होता है, वापस ऊपर जाएगा। अब i की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर i की 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चेक करेगा तो भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, यानी इस इफ में नहीं घुसेगा, लूप ब्रेक नहीं होगा, और मेरा ये लूप 2 से 10 तक ही चलना चाहिए। यानी लूप पूरा चल चुका है। अब लूप पूरा चला मतलब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो तो क्या लिखेगा, ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये तो प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि वो एल्स में घुसा ही नहीं है। तो 11 के केस में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब वो 2 से लेकर n - 1 तक के सभी नंबरों को डिवाइड करके देख लेगा, एक भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा मतलब प्राइम नंबर है, लूप पूरा चल चुका है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होकर प्राइम नंबर वो लिख लेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन एक बात आपने नोटिस करी है, मैं आपको एक छोटी सी मैथ्स बताता हूँ कि अगर मुझे 9 चेक करना था कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, मैं 2 से लेकर 8 तक चेक कर रहा हूँ,
डिवाइड करके देख रहा हूँ। जब मुझे 11 चेक करना था तो मैं 2 से लेकर 10 तक चेक कर रहा हूँ, लेकिन इतना बार लूप चलाने की ज़रूरत मुझे नहीं है। मैं अगर 11 को चेक कर रहा हूँ तो मुझे 10 तक नहीं, 11/2 यानी कि, और वो भी इंटीजर में कन्वर्ट करके, तो क्या अगर मैं 2 से लेकर 5 तक चेक करूँ 11 को, तब भी मेरा काम चल जाता है। मुझे आगे 6, 7, 8, 9, 10 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर किसी की टेबल में तभी आएगा जब तक उसका 50% है वो। यानी कि अगर मुझे चेक करना है 8 को चेक करना है तो मैं 8/2 यानी कि 4, तो मैं 2 से लेकर 4 तक ही चेक करूँगा, क्योंकि 5, 6, 7 की टेबल में 8 कभी भी नहीं आएगा। 2, 3, 4 की टेबल में आने के चांसेस हैं। तो मैं इस लूप को n तक क्यों चलाऊँ अननेसेसरी? मैं इसको n/2 तक ही चलाऊँ, 2 से लेकर n/2 तक चलो, तो भी मुझे पता चल जाएगा कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मेरा अननेसेसरी लूप एक्स्ट्रा चल रहा है, तो मेरा टाइम जा रहा है, कंप्यूटर का रिसोर्सेज जा रहे हैं, प्रोग्राम का आउटपुट का टाइम बढ़ रहा है। तो हम इसको प्रोग्राम को फास्ट करने के लिए क्या कर दिया, हमने सिर्फ एक चेंज किया है, n की जगह n/2 कर दिया है। तो इससे भी मेरा काम हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अभी लेकिन जब मैंने इसको n/2 किया तो एरर आ गई है। तो एरर क्यों आई है? n की वैल्यू मान लो n9, तो n/2 मतलब 4.5, और रेंज फंक्शन फ्लोट वैल्यू पे काम नहीं करता है। 4.5 आया है, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं 2 से लेकर 4.5 तक रेंज फंक्शन चलाओ, और रेंज बोलता है कि ये इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए इस प्रोग्राम को चलाने में एरर आएगी। अब इस प्रोग्राम को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो मैंने टाइप कास्ट कर दिया है, यानी कि 4.5 को अब वो 4 कर देगा, और तो मेरा लूप चलेगा 2 से 4 तक, तो रेंज फंक्शन सही चलेगा और अब इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा प्रोग्राम का सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। मैं n1 और n2 के बीच में कितने प्राइम नंबर है उनको प्रिंट करवाऊंगा, और n1 और n2 की वैल्यू मैं यूज़र से लूँगा। चलिए चलते हैं। ये देखिए मेरा प्रोग्राम है, अपन ने n1 की वैल्यू ली है, n2 की वैल्यू ली है यूज़र से, और अब देखो मैंने लूप चलाया n1 से ले, अब मुझे करना वही है जो मैंने ऊपर काम किया था। ऊपर मैं एक एक ना, मैं क्या करूँगा, मुझे n1 से n2 तक चलना है, तो पहले मैं n1 को उठाऊँगा, चेक करूँगा क्या ये प्राइम नंबर है। अगर n1 प्राइम नंबर है तो मैं n1 को प्रिंट कर दूँगा, ठीक है। अब n1+1 यानी अगला नंबर उठाऊँगा, उसको चेक करूंगा, अगर प्राइम नंबर है तो मैं लिख दूंगा, फिर उसका अगला नंबर उठाऊंगा, एक एक नंबर को चेक करूंगा मैं इस रेंज के अंदर। तो देखिए मेरी अगर रेंज है 5 से 19 तक की रेंज है, यानी n1 क्या है 5 है, n2 क्या है 19 है, तो मैं पहले 5 को चेक करूंगा, अगर वो प्राइम नंबर है तो उसको प्रिंट कर दूंगा वरना छोड़ दूंगा। फिर मैं 6 को चेक करूंगा, अगर प्राइम नंबर है तो मैं प्रिंट कर दूंगा वरना छोड़ दूंगा। फिर मैं 7 को चेक करूंगा, फिर 8 को, फिर 9 को, 10 को, ऐसे मैं 19 तक चलूंगा। तो देखो मैं हर नंबर को इंडिविजुअली चेक कर रहा हूँ प्राइम नंबर है या नहीं है, और चेक करने का तरीका तो आपको आता है, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो मुझे सिर्फ ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर लूप चलाना है कि भाई n1 से n2+1 तक चलो, यानी कि मेरा जो 5 था, 5 से 19, मेरे n1 की वैल्यू 5 थी, n2 की वैल्यू 19 थी, तो मैं 5 से 20 तक का रेंज चला रहा हूँ। 20 तक का इसलिए चला रहा हूँ कि वो n-1 तक चलता है। 20 लिखने का मतलब है वो 5 से 19 तक ही चलेगा। अगर मैं यहाँ 19 लिख देता तो वो 18 तक ही चलता, एक कम पड़ जाता, इसलिए मुझे n2+1 लिखना पड़ा। और इस लूप के अंदर मैंने ऊपर वाला कोड पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है, ऊपर वाला कोड, क्योंकि जब ये लूप चलेगा तो ये num जो नम वैल्यू है, नम की सबसे पहले वैल्यू होगी n1 यानी कि 5, फिर अगली बार जब लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू होगी 6, फिर 7। तो देखो नम की वैल्यू चेंज होती जा रही है, और उस नम को मैं चेक कर रहा हूँ ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो ऊपर वाले प्रोग्राम में मैंने क्या किया था कि अगर वो प्राइम नंबर होता था तो एल्स पार्ट के अंदर मैं प्रिंट करता था यस दिस इज़ ए प्राइम नंबर। यहाँ पर मैं एल्स पार्ट में वो नंबर खुद प्रिंट कर रहा हूँ, यानी वो नंबर प्रिंट हो जाएगा प्राइम नंबर की जगह पे। और यहाँ पर मैं वहाँ क्या प्रिंट करता था, ये प्राइम नंबर नहीं है, मैं यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैंने ब्रेक लगा दिया बस। मुझे यहाँ आउटपुट कुछ प्रिंट करना ही नहीं है इस इफ के केस में, तो मैं यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं करूँगा। तो देखिए मेरा आउटपुट वही वाला आउटपुट आएगा जो आपको पता है, ये आउटपुट आ जाएगा बिल्कुल।
तो होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। प्राइम नंबर निकालने का क्वेश्चन या एक रेंज में प्राइम नंबर निकालने का क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल में भी कई बार आता है और एग्ज़ाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।